हेलो मेरे प्यारे दोस्तों इस कहानी की लेखिका हैं सुषमा यादव। दोस्तों ये एक सच्ची कहानी है। एक गांव बड़ा प्यारा, उसमें एक आलीशान घर बना था। वहाँ के प्रतिष्ठित श्री लाल जी का, वे मध्य प्रदेश की एक बड़े शहर में प्रिंसिपल थे। उनके 2 बेटे राहुल और रमेश थे और एक बेटी रंजना। बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से एक परिवार में हुई थी। परिवार तो कोई ख़ास नहीं था, पर लड़का डॉक्टर था, देखने सुनने में अच्छा। लाल जी के दोनों बेटे दिल्ली में थे। बड़ा बेटा इंजीनियर था, उसकी सुंदर सी पत्नी मीरा और एक बेटा और एक बेटी है। इन्हीं के साथ छोटा बेटा भी बचपन से ही रहता था। कालांतर में लाल जी रिटायर्ड हो गए, गांव में आकर रहने लगे। उनके साथ उनकी पत्नी थी। पिता और माँ को अकेले देखकर बेटी भी अक्सर वहीं आकर रहने लगी और वहीं शिक्षिका बन गई। अब धीरे धीरे दामाद जी और उनके 2 बेटे और एक बेटी, पूरा परिवार ही रहने लगा। लाल जी के बेटे कभी कभी तीज त्योहार पर आते और दीदी जीजा जी को माँ पिताजी खेत खलिहान बाग बगीचों की देखभाल करते खुश हो जाते। एक दिन लाल जी खूब बीमार हो गए। अपने बेटों को बुलाने के लिए बार बार बेटी दामाद से कहते, पर उन्होंने कहा, पापा जी वो नहीं आ रहे हैं, उन्हें अवकाश नहीं मिल रहा है। माँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी, सो इलाज कराने के लिए पासबुक चेक बुक उनके हवाले करती। बार बार पिताजी से हस्ताक्षर करवा कर पैसे निकाल लेते। बेटी दामाद बहुत चालाक निकले, उनसे अपने नाम प्रॉपर्टी करने पर जोर डालने लगे, पर पिताजी सब समझ चुके थे, ना नुकुर करते। एक दिन वो सदा के लिए सो गए। बेटों को बुलाया गया। अंतिम संस्कार करने के बाद वो सब वापस लौट गए। अब पूरे घर बार के दीदी जीजा जी मालिक बन गए। इन सब से बेखबर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की शादी गांव में ही एक प्यारी सी लड़की निशा से कर दी। वहीं गांव में कुछ दिन रहने के कारण उन्हें गांव वालों से अपनी दीदी जीजा जी के चालाकियों के बारे में पता चला। उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने उनसे कहा कि अब आप सब अपने घर चले जाइए, निशा और रमेश यहाँ रहेंगे, सब संभाल लेंगे। बहुत कहने पर भी वो लोग नहीं गए और लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए। आखिरकार बड़ी भाभी ने उनका सामान बाहर फेंक दिया और उन्हें जाने पर मजबूर कर दिया। अब गांव में माँ के साथ छोटा बेटा और बहू रहते थे। धीरे धीरे दीदी जीजा जी ने उसको अपने भैया भाभी के विरुद्ध भड़काना शुरू किया और उसे अपने विश्वास में ले लिया। रमेश ने अपने भैया भाभी से खेत और घर का बंटवारा करने को कहा। वो दोनों गांव आए, बहुत समझाया, पर रमेश अपनी जिद पर अड़ा रहा। बड़ा भाई तो समझ रहा था ये सब दीदी जीजा जी की करतूत है। आखिर वो बाद में आने को कहकर अपनी पत्नी को छोड़कर शहर चला गया। एक दिन रमेश और उसकी पत्नी में झगड़ा हुआ और रमेश ने उसको बहुत मारा। रमेश की पत्नी ने बिस्तर पकड़ लिया। रमेश अपने जीजा जी के घर गया, जो ज़्यादा दूर नहीं रहते थे। उनसे पत्नी के बुखार की दवा मांगी। जीजा जी का दिमाग काम करने लगा। उन्होंने अंदर जाकर उसे दवा पकड़ा दी और कहा, शाम को दे देना, और देखो वो तुमसे नाराज़ है ना, तो अपनी भाभी से दिलवा देना। जी अच्छा। शाम को भाभी ने पुचकार कर अपनी देवरानी को दवा पिला दी। थोड़ी देर में ही उसकी हालत बिगड़ने लगी और सुबह 4 बजे तक वो ख़त्म हो गई। रमेश ने जीजा जी को फ़ोन किया, वो आए। मायके खबर की गई। माँ पिता तो थे नहीं, भाई बदहवास हालत में भागे, पर आनन फानन में दाह संस्कार कर दिया गया था। भाई बहुत बिगड़े और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस आई, पूछताछ में पता चला कि जीजा जी ने दवाई दी थी। कमरे में सब गए, पूछा किसने दी थी दवा, कौन सी है दिखाओ। बताया भाभी ने दी थी दवा। ये दवाई तो नहीं दी थी मैंने, जीजा जी ने उस दवा को देखते हुए कहा। रमेश ने उनकी तरफ चौंक कर देखा तो चुपके से उसका हाथ दबा दिया और चुप हो गए। भाभी ने कहा, नहीं, रमेश ने मुझे यही दवा पिलाने को दी थी, मैं सच कह रही हूँ। कमरे में इधर उधर देखते हुए जीजा जी बोल पड़े, ये दवा मैंने दी थी, है ना रमेश? रमेश भी कुछ कुछ समझते हुए बोला, हाँ हाँ, यही दवा दी थी मुझे।
भाभी के बार बार कहने और रोने बिलखने का किसी पर असर नहीं हुआ और पुलिस ने जहर देने के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जीजाजी ने रमेश को खूब सिखाया पढ़ाया। देखो, अब तुम सब जायदाद के मालिक बन जाओगे। अब तुम्हारे भैया किस मुंह से यहाँ आएंगे? गांव वाले उन्हें ताने मार मार कर उनका जीना दुश्वार कर देंगे। और तुम अकेले नहीं हो, हम सब साथ हैं तुम्हारे। रमेश घबराते हुए बोला, जीजाजी आप दीदी को लेकर यहाँ रहने आ जाइए। मन ही मन खुश होते हुए वो बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, हम सब संभाल लेंगे। और तुम्हारी छोटी सी 5 महीने की बच्ची भी तो है, उसे तुम्हारी दीदी देख लेंगी। आखिरकार उनकी चाल कामयाब हो गई। बड़े भाई को जब खबर लगी तो वो भागते हुए आया और हाई कोर्ट में अपील की। केस चला, पूछताछ में रमेश दोषी पाया गया और उसे जेल हो गई। पर उसने अपने जीजा जी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। अपने लालच और स्वार्थपरता के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। लाल जी की प्रतिष्ठा तार तार हो गई। रमेश निर्दोष होते हुए भी अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर जेल चला गया और एक मासूम बच्ची बिन माँ के हो गई। लालच और स्वार्थ में अंधे होकर जीजाजी इतना भयंकर बदला लेंगे, उन्हें घर से बाहर निकालने के कारण इतनी नीचता पर उतर आएंगे, ये सपने में भी उन दोनों ने नहीं सोचा होगा। आज बरसों बीत जाने पर भी किसी को बड़े भाई और भाभी के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। जीजा जी अपनी कुत्सित चाल में सफल हो गए, फिर से आकर आसन जमा लिया। पर उस बेचारी रमेश की पत्नी का क्या कसूर था जो उनकी लालच और स्वार्थपरता की बलि का बकरा बन गई? क्या इस तरह स्वार्थ में अंधे होकर रिश्ते हैवान बन जाते हैं? दोस्तों, अगर आपको ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।